अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर अमेरिका से शुरू करेंगे। दो तीन मौजूआत हैं जिनमें एक बहुत अहम है कि अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर की नॉमिनेशन जो होल्ड पे डाल दी गई है, और जवाबन अमेरिकन एम्बेसडर जो जनवरी में जाने थे वो भी नहीं गए। साथ में हम गुफ्तगू करेंगे खान साहब ने कल भावलपुर में जो तकरीर की है मुख्तसरन उस पर, फिर जो नया सर्वे आया है कि खास 56% लोग खान साहब से उनके वादों से मुकम्मल नाउम्मीद हो चुके हैं। इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। एक बहुत मामूली सा काम है कि सब्सक्रिप्शन के आइकॉन बटन को जो रेड है उसको आपने पुश करना है, आप तो फ़ौरन सब्सक्राइब हो जाएगा। देखें, ये 2 माह पुरानी बात है। अजीब सा लगता है बार बार ये कहते हुए कि मैंने ये कहा था। इन्हीं प्रोग्रामों में बताया गया था कि मसूद खान साहब की जो नॉमिनेशन है, जो साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के एम्बेसडर, जो परमानेंट जो कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और फिर बड़े सीजन पुराने डिप्लोमेट, रिटायरमेंट के बाद उन्हें सदर बनाया गया। उसके बाद जो है आराम से घर बैठे थे, तो उन्हें अचानक 71 साल की उम्र में वाशिंगटन में तैनात कर दिया गया, जिसकी बुनियाद पर कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के इरादे कुछ और हैं पाकिस्तान में, कि अपने इतने नामवर स्टूज को वाशिंगटन भेजा जाए। फिर पाकिस्तान में इस पर बड़ी तनकीद हुई कि क्या कैतुल रजाल आ गया है फॉरेन मिनिस्ट्री में, फॉरेन हमारे ऑफिस में, कि और लोग ही नहीं है कि इन रिटायर्ड लोगों को, पहले मुनीर अकरम को 10 साल के बाद आलमोस्ट वापस लाया गया रिटायरमेंट के यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि ये बड़े सीजन लोग रहे हैं, इनका बड़ा नाम रहा है। मगर यूजुअली ऐसा होता नहीं है जो हमारे यहाँ हो रहा है। मगर नोट ये किया जा रहा है कि इस वक्त वो लोग मंजर पे लाए जा रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के डाई हार्ट कहलाते हैं। अच्छा, फिर कश्मीर के हवाले से भी एतराज़ात थे कि वो कश्मीरी हैं, अगर एम्बेसडर बना के भेजेंगे तो अमेरिका ये कह सकता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, सब खुशहाल हैं, आप क्या देखें हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कितना मुतमईन है सूरत हाल से। तो और दूसरे भी एतराज़ात थे। मगर अचानक अब खबर आई, अच्छा फिर 3 साल के बाद अमेरिकन की साइड से भी पाकिस्तान में एम्बेसडर भेजा जा रहा था। 3 साल से एम्बेसडर ही नहीं था पाकिस्तान में। तो जो एंजेला एगलर हैं, उनकी सेनेट से तकरीबन हेयरिंग हो चुकी थी, मगर मैंने उसे फॉलो नहीं किया कि उसकी अप्रूवल का मैंने नोट नहीं किया। मेरे ख्याल में अप्रूवल हो गई होगी, बड़े सीजनड आदमी है वो। तो इन दोनों ने रेसिप्रोकली कहना चाहिए कि स्वाप कह लें कि जनवरी में जाना था, एक ने इस्लामाबाद में वो चार्ज लेना था, एक ने वाशिंगटन में लेना था, मगर दोनों तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ और खामोशी छाई रही। अचानक खबर आई कि जी मसूद साहब पर तो अमेरिका ने दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात के इल्ज़ाम में उनकी नॉमिनेशन को होल्ड कर दिया। अल्लाह माल हफीज, इससे बड़ी शर्मिंदगी हो सकती है कि उन फिर एक पैरी, स्कॉट पैरी, एक कांग्रेसमैन है, उनका खत सामने आया है कि उन्होंने कहा कि मैं इससे तो मुतमईन हूँ कि आपने होल्ड कर दिया है, बाइडेन को खत भेजा है, मगर मैं चाहता हूं कि इनको दहशतगर्दों से ताल्लुकात और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत करने के इल्ज़ाम में इनके इसनाद सफारतकारी जो है मुस्तरद किए जाएं, कि इन्होंने हमारे इत्तेहादी भारत के ख़िलाफ़ जो तंजीमें काम करती हैं, न सिर्फ उनके साथ मिलकर उनकी हिमायत की, उनके साथ काम किया, बल्कि उनकी मसूद खान की नॉमिनेशन से पाकिस्तान के दिल में अमेरिका के लिए जो हक़ारत है वो भी सामने आई कि एक दहशतगर्दों से ताल्लुकात रखने वाले शख्स को हमारे यहाँ एम्बेसडर नामजद किया गया। तो उन पर इल्ज़ाम है मसूद खान साहब पे कि जी वो बुरहान वानी की हिमायत न सिर्फ करते रहे हैं, बल्कि नौजवानों को उकसाते रहे हैं कि वो जिहादी बुरहान वानी की तरह आगे बढ़ें, और उनके ताल्लुकात जो हैं उसामा के दोस्त मौलाना फजलुर रहमान खलील से भी वो सामने आ चुके हैं, और दर्जनों इस हवाले से इल्ज़ाम आते हैं कि दहशतगर्दों की हिमायत करते रहें, आफिया सिद्दीकी के लिए रिहाई का मुतालबा करते रहें, अमेरिका पे हिज़्बुल मुजाहिदीन की
पर जो पाबंदियां हैं कश्मीरी तंजीम उस पर तनकीद करते रहे अमेरिका पर, तो उसकी रोशनी में ये मामला देखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है और इंडियन मीडिया इस पर नाच रहा है। यकीनन ये काम भी इंडियंस ने, यहाँ जो अमेरिकन इंडियंस हैं और जो उनका इस वक्त इन्फ्लुएंस है वाइट हाउस से लेकर स्टेट डिपार्टमेंट और स्टेट डिपार्टमेंट से लेकर हर तरफ कांग्रेस सेनेट, तो लॉबी तो सरगर्म है जो पाकिस्तानी एक्सेप्ट करते हैं। मगर इसमें दुख की और तकलीफ की बात यह है कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन ग्रुप और मीडियाकर क्या कहना चाहिए तो इसको, कि जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान के दरमियान रिलेशन के हवाले से, अमेरिकन पाकिस्तानी जो बड़े ग्रुप्स हैं और बड़े नामवर हैं जिनके बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से भी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान में भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, उन्होंने भी तनकीद की थी मसूद साहब की नॉमिनेशन पर, जो मीडिएटर हैं, कि जनाब ये नॉमिनेशन हमें परेशान करवाएगी यहाँ, मगर उनकी नहीं सुनी गई। आज जो अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, जो एक्सपोर्ट के फसाने हम सुना रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अमेरिका में पाकिस्तान की कॉटन एक्सपोर्ट आई है इंडिया बांग्लादेश के मुकाबले में, तो वो उन्हीं ग्रुप्स की कोशिशों का नतीजा है। पाक चाइना रिलेशन के हवाले से जो गलत फहमियाँ थी उन्हें किसी हद तक या जिस हद तक भी दूर करने में किसी ने अगर कोई किरदार अदा किया है तो ये भी वही ग्रुप है जो पाकिस्तान का भला चाहते हैं, जो अमेरिका को भी चाहते हैं कि वो खित्ते में पाकिस्तान को तनहा न छोड़े एज ए अमेरिकन पाकिस्तानी सिटीज़न और अमेरिकन सिटीज़न। उनका भी शदीद एतराज़ था कि इस नॉमिनेशन को इस वक्त में नहीं करना चाहिए था, मगर किसी ने सुना नहीं और ये एम्बेरसमेंट सामने आई है कि अमेरिका ने भी 3 साल के बाद अपने एम्बेसडर को रोक दिया जाने से, और पाकिस्तान का तो रुकना ही रुकना था। अब ये होल्ड वक्ती है या वाकई उन्हें मुकम्मल इनकार करके वापस उनके कागजात वापस भेज दिए जाएंगे और पाकिस्तान को अजीम सिफारती झटका पहुंचाया जाएगा, मैं इस हवाले से भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे रात में ही खबर पता चली। बहुत सारे लोगों से बात करनी है जो अभी नहीं हो सकी, मगर मैंने कहा कि मैं खबर शेयर कर लूँ और ये बता दूँ कि इस नॉमिनेशन की मुखालफत बड़े पैमाने की गई थी। यहाँ पर जो मेरी ज़ाती राय है, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, कि जो लोग तनकीद कर रहे थे, एतराज़ कर रहे थे, जिनके कंसर्न थे इस नॉमिनेशन पर मसूद खान साहब की, मेरा ख्याल ये है कि उन्हें नॉमिनेट करने वालों से बात करनी चाहिए थी, खुलकर अपने एतराज़ात, अपने खदशात, अपने ख़तरात, अपने कंसर्न और जो कुछ भी था उसे शेयर करना चाहिए था। हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हम साइडों पे गुफ्तगू करते हैं, सामने बैठकर बात नहीं करते, हम इतना हौसला पैदा नहीं कर पाते कि भाई गुफ्तगू करने में तो कुछ नहीं आता ना। एतराज़ात, अगर एम्बेसडर आ जाए और वो काम करे तो आप उसके साथ काम भी करें, मगर उसके आने से पहले जो आपके खदशात हैं, एतराज़ात हैं, वो शेयर कर सकते हैं। शायद भेजने वालों को समझ में आ जाए कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आप जेन्युइन हैं, आपके दोनों तरफ ताल्लुकात हैं, आप अमेरिका को भी समझते हैं, आप पाकिस्तान को भी समझते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, और यहाँ इंडियन लॉबी जिस तरह से मूव करती है आप उसे भी समझते हैं। मगर इसमें हैरानकुन बात यह है कि जो मेरी इत्तलात हैं, किसी ने अपने कंसर्न का इजहार बराह रास्त उन इदारों से, उन कुव्वतों से, उन अफराद से नहीं किया जो इस नॉमिनेशन के जिम्मेदार थे। फिर तो ये होना था ना। मुझे डर यह है कि जिस तरीके से होल्ड किया गया है कहीं रिफ्यूज़ल ना आ जाए, क्योंकि होल्ड करने का मतलब तो सीधा सीधा यह है कि कहीं कंसर्न तो मौजूद हैं, और अब अगर होल्ड से निकाला गया और उनको आने की ऑफर की गई, दावत दी गई, तो इंडियन लॉबी, अमेरिका इंडिया ताल्लुकात, इंडिया के खदशात, ये सारे सामने आएंगे और इसके रिपरकशन क्या होंगे ये अहले डिप्लोमेट जाने। बहरहाल ये खान हुकूमत के लिए, गो के खान ने ये फैसला नहीं किया, ये भेजने का फैसला किसी और का था,
क्योंकि जो पाकिस्तान में होने जा रहा है उसकी रोशनी में इन सारे मामलात को देखना है। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि कौमी हुकूमत बनेगी, नए इंतखाबात नहीं होंगे। खान साहब का जो नया सर्वे आया है वो आपके सामने है कि 56% को ये यकीन है कि खान साहब जो वादे कर रहे हैं वो भी पूरे नहीं होंगे, महंगाई भी कम नहीं होगी, खान साहब हुकूमत कोई बड़ा काम नहीं कर सकेगी। उस रोशनी में फिर जो नवाज शरीफ पर ट्रोलिंग है फेसबुक पर, सोशल पूरे ट्विटर पे, सारे मीडिया, सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं उस पर आप देखें तो जो क्यास फैल गया है उसमें इंतखाबात बेमानी से नज़र आते हैं। और फिर जो मसाइल हैं, एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि जी मईशत आगे बढ़ रही है और एक्सपर्ट और इकॉनमिस्ट कह रहे हैं कि मईशत आगे नहीं बढ़ रही, उस पर मुझे इंतखाबात होते नहीं नज़र आते, कोई नया सेटअप आते नहीं नज़र आता। मुझे एक बड़ी ब्रॉड किस्म की कौमी हुकूमत जो उन्हीं की मर्जी की होगी वो बनती नजर आती है। अब आते हैं खान साहब की तकरीर की तरफ जो उन्होंने कल भावलपुर में की है सेहत कार्ड की तकसीम के मौके पर। खान साहब ने ब्लूमबर्ग के, इकॉनमिस्ट के और बड़े मैगजीन्स के हवाले दिए कि जी सब रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है और रैपिड ग्रो कर रही है। 5.37 जो हैरान कुन था सबके लिए, वर्ल्ड बैंक भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। और कोविड को जिस तरह हमने डील किया, 3 बड़े जो मुल्क जिन्होंने डिसिप्लिन कायम किया और वेल ऑर्गेनाइज, वेल मैनेज इसको डील किया, उनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। और कहते हैं कि ये हुकूमत नाकाम है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सेहत कार्ड है ये मेरा ख्वाब था, ये कौमों का भी ख्वाब होता है, बड़ी बड़ी इकॉनमी इसको अफोर्ड नहीं करती। और पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ हॉस्पिटल बनाना, उसको इस आर्ट ऑफ स्टेट का दर्जा देना एक ख्वाब है, क्योंकि हमारे पास कभी इतने पैसे होंगे ही नहीं। माइंड सेट देखें, एक तरफ कहते हैं कि रियासत मदीना बनानी है, तरक्की, खुशहाली, अमन, सलामती और ये सब डिसिप्लिन से, इंसाफ से मिल जाता है, मगर खान साहब को दूसरी तरफ ये भी यकीन है कि इतने पैसे तो कभी हमारे पास आने ही नहीं कि हम बड़े हॉस्पिटल बना सकें, हम उन्हें चला सकें और आवाम को मुतमईन कर सकें। तो सेहत कार्ड जो है ना, यही बहुत बड़ा कारनामा है। मुझे ये नहीं पता कि हम हॉस्पिटल कभी अमेरिका के मुकाबले के बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे, मगर कहते हैं ना कि पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। अमेरिका में 66,000 हॉस्पिटल है, 31 करोड़ की आबादी में 66,000 हॉस्पिटल है। इस मुल्क का मुकाबला पता नहीं तारीख में कभी हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो मुझे नहीं पता। कि अभी बर्फ गिरती है ईस्ट में, सिर्फ छोटे से इलाके में, तो 5,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं विद इन 24 आवर, विद इन 12 आवर। हमारे मुल्क में 2 साल में भी 5,000 फ्लाइट्स न उड़ती हैं, न उतरती हैं, न चढ़ती हैं। मगर इतना पता है कि अगर हम मेहनत करें, आगे बढ़ें, डिसिप्लिन कायम करें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। खान साहब ने की तकरीर तो 4-6 जुमलों के बाद फिर तबर्रे पे शुरू हो जाती है, जाने वालों के बारे में और उनके कारनामों के बारे में। एक आध दफ़ा ऐसा लगता है खान साहब की तकरीर शुरू होती है, पता होता है कि अब ये क्या क्या जुमला, कहाँ कहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हुक्मरान ऐसे नहीं होते। और फिर मज़हब, इस्लामी हुक्मरान तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते। वो इंसाफ करते जाते हैं, मगर मौजूद दिन की बात करते हैं, आने वाले दिन की बात करते हैं, जो कौम के कंसर्न है उस पर बात करते हैं और उसका सलूशन बताते हैं। ये कह देने से मसला हल नहीं होता कि हम ऐसे अस्पताल तो कभी, इतने पैसे तो कभी होंगे ही नहीं कि हम हॉस्पिटल बना सकें। फिर खान साहब ने जो यकीन और होप दी वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी, जो वो हर दफ़ा देते हैं मगर लोग मान के नहीं देते। रावी प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट बताया गया, जो सिटी निकला, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत लिया गया है। मगर ये जहन में रखें कि फर्टाइल ज़मीनें, 1-1 लाख एकड़ ज़मीन कि आप 74 साल से फर्टाइल एरिया में ही प्रोजेक्ट लगा रहे हैं हाउसिंग के। अपने दोस्तों को, अनिल मुशर्रफ से लेकर दर्जनों नाम आ रहे हैं
कि फ़ाइलें पहले ही बिक चुकी हैं दुबई में, अबू धाबी में, मिडिल ईस्ट में और शायद यूरोप में भी। वल्लाह आलम बिस्सवाब, मेरे इल्म में नहीं है। ये $20 बिलियन के ख्वाब, एक ख़ास माफिया जो है कंस्ट्रक्शन का अगर ऐश करने जा रहा है तो खास आप ध्यान में रखिएगा कि तारीख आपको बहुत गौर से देख रही है। और घर तो वैसे बनाने ही बनाने हैं कि आबादी का सैलाब बेकरां जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो घर ही रह जाएंगे, मगर खान साहब गंदम कहाँ से आएगी, चावल कहाँ से आएंगे, दालें कहाँ से आएंगी, और फिर घी से लेकर बिजली, पानी, गैस, ये सब कहाँ से आएगा, और वो ज़मीन कहाँ से आएगी कि काश्त भी होती है वो और लोग रह भी सकें, कि उसकी मनसूबाबंदी तो हमारे यहाँ कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह कल दूसरे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।